दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य कैंपन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अब आज के इस लेक्चर में अपने ऐसे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम है उसके एवरी पेपर में, मीनिंग हर पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, सदाबहार क्वेश्चन है और हर बार बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आज अपन डिस्कस करेंगे, एल्किल हैलाइड। आरएक्स का मीनिंग क्या हो गया? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड है जब आपके सिल्वर साइनाइड से रिएक्शन करेगा तो क्या उत्पाद बनेगा। इसी टाइप से जब आपका एल्किल हैलाइड है पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो उस वाली कंडीशन में क्या उत्पाद बनेगा। एल्किल हैलाइड जब सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करता है तब क्या उत्पाद बनता है। और इसी प्रकार एल्किल हैलाइड जब पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या उत्पाद बनेगा। तो ये आपकी इस टाइप का क्वेश्चन है जो आपके आरबीसी और सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के हर पेपर में आपको इन चार में से एक रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगी और साथ में उसका रीजन भी पूछता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि उत्पाद है इसी टाइप का बन रहा है, मीनिंग किसी भी डिफरेंट टाइप का या फिर अलग प्रकार का उत्पाद क्यों नहीं बन रहा है। तो देखो, अगर इस वाले क्वेश्चन को अगर अपन सोल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे सबसे पहले उत्पाद क्या बनेगा और इसके बाद में अपन इसकी लैंग्वेज थ्योरेटिकल भी देखेंगे कि उसका रीजन क्या। तो आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है, तो ट्रिक बता रहा हूं मैं, क्योंकि स्टूडेंट काफी कंफ्यूजन हो जाता है इसके अंदर कि कब तो कार्बन से बॉन्ड बनाना है, कब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाना है। नाइट्राइड का केस ले तो कब तो नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाना है और कब आपको ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाना है। तो इसके लिए मैं आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे बेस्ट ये ट्रिक है। इस ट्रिक से आपको इजीली आपका आंसर आ जाएगा, किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ट्रिक क्या कहती है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी सिल्वर आता है ना, मीनिंग चाहे सिल्वर साइनाइड आए चाहे सिल्वर नाइट्राइड आए, तो सिल्वर जब जब आएगा तब तब बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेशन कौन करेगा। जब भी सिल्वर आता है तो उस वाली कंडीशन में बॉन्ड कौन बनाएगा, हमेशा नाइट्रोजन। मीनिंग हमेशा ध्यान रखना है कि जब कौन आएगा, सिल्वर, क्या बोल दूंगा मैं यहाँ पर, सिल्वर मीनिंग एजी आएगा तब बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन, तभी नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा। बस ये आपको एक स्टेटमेंट ध्यान रखना है, जब भी सिल्वर आएगा तब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा। अगर ये आपने एक स्टेटमेंट ध्यान रख लिया इस वाली ट्रिक का तो आपके लिए इस वाले से आंसर देना आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब देखो किस टाइप से आप इसका आंसर दोगे। सबसे पहले देखो, मैंने एक ही बात बोला है कि जब भी इस टाइप के विकर्मक आ जाए आपके पास, सिल्वर साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सिल्वर नाइट्राइड और पोटेशियम नाइट्राइड, तो इसके लिए ट्रिक क्या होगी, एक ही ट्रिक ध्यान रखनी है कि सिल्वर आएगा तब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा। मीनिंग जब भी सिल्वर एजेंट आ गया तो बंद किससे बनेगा, नाइट्रोजन से। अब आइए देखिए, इसको अपन सोल्व करने की अगर बात करें तो किस टाइप से अपन अभिक्रियाओं को सोल्व कर सकते हैं। जैसे अपन ने क्वेश्चन नंबर पहला की बात करें, अपन क्वेश्चन नंबर पहले में अपन ने क्या मेंशन किया, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ है, सिल्वर साइनाइड के साथ। अब रिएक्शन को ध्यान से देखना, ये लीजिए आपका एल्किल हैलाइड और ये आपके है सिल्वर साइनाइड, AgCl। आपको अच्छे से पता है कि एल्किल हैलाइड की जो लाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नहीं, यहाँ से क्या बनेगा, एक पॉजिटिव बनेगा एक नेगेटिव बनेगा। और आपको हमेशा पता है कि धातु कौन सा बनाता है, धनात्मक वाला, नेगेटिव कौन सा बनेगा, Cn पर नेगेटिव आएगा। अब आपको ये जरूर पता है कि जो भी आपके नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है उसमें जो हैलोजन ग्रुप है वो हैलाइड के रूप में क्या होता है, अभिक्रिया से बाहर चला जाता है। ये अपन पहले वाले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। SN1 अभिक्रिया, SN2 अभिक्रिया। अगर किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो पहले वो SN1 और SN2 अभिक्रिया वाले वीडियोस देखिए और उसके बाद में ये आपके बिल्कुल इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनाऊंगा, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R, क्लियर है, सिंगल बॉन्ड। अब देखो यहाँ पर कौन आया है, सिल्वर आया है, तो मीनिंग इस साइनाइड में बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग कौन लेगा, नाइट्रोजन। मीनिंग यहाँ पर बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कौन करेगा, नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाना है R का, तो क्या बन जाएगा, RNC, क्लियर है। और साथ में अगर आप सह उत्पाद देखोगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से हेलोजन पर X नेगेटिव और सिल्वर पर क्या आता है, +1 आता है, तो क्या बन जाएगा, AgX बन जाएगा। मीनिंग सिल्वर हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर इस वाले उत्पाद को अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। किसका निर्माण हो गया, एल्किल आइसोसाइनाइड, एल्किल आइसोसाइनाइड का निर्माण हो गया। NC जब भी जुड़ता है ना इसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। तो ये R वाला तो एल्किल ग्रुप है तो क्या हो गया, एल्किल आइसोसाइनाइड। अगर अपन रिएक्शन नंबर 2 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की क्या रिएक्शन थी, RX मीनिंग एल्किल हैलाइड
और अभिक्रिया किसके साथ थी, पोटेशियम साइनाइड के साथ। KCN को क्या बोलते हो, पोटेशियम साइनाइड। अब तो यहाँ पर देखो सिल्वर आया है क्या, नहीं आया, तो सिल्वर नहीं आया मीनिंग नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। अब की बार बंद कौन बनाएगा, कार्बन। तो देखो किस प्रकार से अभिक्रिया होगी, R सिंगल बॉन्ड, और अब की बार बॉन्ड किसने बना लिया, कार्बन ने, मीनिंग CN लिख सकते हो, अदरवाइज मैंने इसको ओपन करके लिख दिया C ट्रिपल बॉन्ड N। तो अब इसको क्या बोलेंगे, R को तो क्या बोलते हो आप, एल्किल बोलते हो। तो इस उत्पाद का नाम क्या होगा, इस उत्पाद का नाम हो जाएगा आपको, R को तो बोल दिया एल्किल, और CN को क्या बोलते हो, साइनाइड। तो यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा, एल्किल साइनाइड का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है। तीसरा अगर क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन क्या था आपके पास, एल्किल हैलाइड। क्लियर है। और तीसरे क्वेश्चन में अभिक्रिया किसके साथ थी, अभिक्रिया थी AgNO2 के साथ, मीनिंग सिल्वर नाइट्राइड। AgNO2 को क्या बोलते हो, सिल्वर नाइट्राइड। तो वापिस से देखो यहाँ पर कौन आ गया आपके, सिल्वर आया, तो सिल्वर आया तो बॉन्ड कौन बनाएगा, नाइट्रोजन बनाएगा, मीनिंग किस टाइप से बॉन्ड बनेगा, R सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, NO2। इस उत्पाद को क्या बोलोगे आप, नाइट्रो एल्केन। क्या बन जाएगा उत्पाद, नाइट्रो एल्केन। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा उसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन। अगर फोर्थ वाले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो वहां पर क्या मेंशन था, एल्किल हैलाइड, और एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ है, पोटेशियम नाइट्राइड। के NO2 को क्या बोलते हो, पोटेशियम नाइट्राइड। तो यहाँ पर सिल्वर नहीं आया है, मीनिंग अब ये बार नाइट्रोजन बॉन्ड नहीं बनाकर कौन बनाएगा, ऑक्सीजन। तो देखो किस टाइप का उत्पाद बनेगा, R सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। R को क्या बोलते हो, एल्किल। तो यहाँ पर जो उत्पाद बनेगा उसका नामकरण क्या होगा, R को तो बोलते हैं एल्किल, और NO2 को क्या बोलते हो, नाइट्राइट। NO2 को क्या बोलते हो, नाइट्राइट। तो यहाँ पर उत्पाद क्या बन जाएगा, एल्किल नाइट्राइट। और ये अभिक्रिया किस प्रकार से हो रही है, अगर आपने पहले के SN1 और SN2 अभिक्रिया का वीडियो देख रखा है तब तो आपकी इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देख रखा है तो मैं आपको देखो थोड़ा सा लर्न करवा देता हूँ। एल्किल देखो यहाँ पर कार्बन है, एल्किल का मीनिंग क्या हो गया, कार्बन, और यहाँ पर कौन सा बॉन्ड है, CX बॉन्ड। कार्बन और हेलोजन में से विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा होती है, हेलोजन की। तो हेलोजन पर तो कौन सा चार्ज आता है आपके, आंशिक ऋणावेश, और कार्बन पर कौन सा चार्ज आता है आपका, आंशिक धनावेश। क्लियर है। यहाँ पर बात करेंगे तो सिल्वर पर कौन सा चार्ज आएगा, +1, क्योंकि यहाँ पर सिल्वर पर +1 होता है। तो साइनाइड पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, -1। सेम टाइप से देखो यहाँ पर भी क्या है, विद्युत ऋणता में अंतर होगा। कार्बन की विद्युत ऋणता हेलोजन की तुलना में क्या होती है, कम होती है, इसलिए इस बंध की इलेक्ट्रॉन है वो हेलोजन की ओर क्या होती है, आकर्षित हो जाती है। तो हेलोजन पर तो आ जाता है आपका आंशिक ऋणावेश, और कार्बन पर आ जाता है आपका आंशिक धनावेश। सेम टाइप से यहाँ पर कौन सा जाएगा, आंशिक धनावेश, और हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश। यहाँ पर भी एल्किल ग्रुप के कार्बन पर आंशिक धनावेश और हेलोजन पर आंशिक ऋणावेश। अब देखो SN अभिक्रिया में क्या पढ़ते हो, नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नेगेटिव पार्ट टे करता है कार्बन परमाणु पर, हेलोजन परमाणु किस रूप में चला जाता है, हैलाइड, मीनिंग X नेगेटिव की फॉर्म में। तो यहाँ से देखो ये साइनाइड है वो टे कहां पर करेगा, कार्बन पर, तो ये हेलोजन यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में बॉन्ड बनता है केमिस्ट्री में। तो यहाँ से सिल्वर किसके साथ मिल गया, X के साथ, तो क्या बन गया, AgX बन गया। ठीक इसी टाइप से देखो यहाँ पर पोटेशियम से बॉन्ड कौन बना लेगा, X। तो मीनिंग यहाँ पर जो सह उत्पाद क्या बनेगा, पोटेशियम क्या बन गया, हेलाइड, KX बन गया। सेम यहाँ से देखो Ag और यहाँ से X, तो यहाँ पर जो आपके सह उत्पाद कौन सा बन जाएगा, सिल्वर हेलाइड। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा, पोटेशियम के साथ हेलोजन आएगा, मीनिंग क्या बन जाएगा, पोटेशियम में हेलाइड का निर्माण हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जब भी एल्किल हेलाइड है सिल्वर साइनाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो बनने वाले उत्पाद का क्या नाम होता है, तो ध्यान रखना कौन होगा, एल्किल आइसोसाइनाइड। पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो बनने वाले उत्पाद का क्या नाम होगा, एल्किल साइनाइड। अगर सिल्वर नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या उत्पाद बनेगा, नाइट्रो एल्केन बनता है। इसी टाइप से एल्किल हैलाइड जब पोटेशियम नाइट्राइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, एल्किल नाइट्राइड का निर्माण करता है। और रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने ट्रिक क्या बता दी कि जहां जहां सिल्वर आएगा वहां बंद किससे बनेगा, नाइट्रोजन से बनेगा। तो बस यही देखना, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कब तो AgCN आता है तो कब तो कार्बन से बॉन्ड बनाना है, कभी नाइट्रोजन से बनाना। तो इसका बिल्कुल मैंने आपको तरीका बता दिया कि जहां पर भी सिल्वर आएगा वहां पर बंद कौन बनाएगा, आपका नाइट्रोजन बनाएगा। क्लियर है। NC होता है तो उसको आइसोसाइनाइड बोलती है, CN होता है तो उसको क्या बोलती है, साइनाइड बोलती है। इसी टाइप से NO2 आता है तो उसको नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। अगर ऑक्सीजन से अटैच हो रहा है तो उसको क्या बोल देंगे, नाइट्राइट बोल देंगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपको RBC और CBSE एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का कोई भी ऐसा पेपर नहीं मिलेगा
जिसमें इन 4 में से एक क्वेश्चन नहीं आया हो। क्लियर है। तो अब इसकी अगर अपन थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो देखो थ्योरेटिकल पोर्शन देखते हैं किस टाइप से मेंशन कर रखा है थ्योरी के अंदर। तो देखो अब इसकी थ्योरी है साइनाइड एवं नाइट्राइट। तो साइनाइड का तो मीनिंग क्या हो गया, अभी मैंने बताया था CN नेगेटिव, इसको तो क्या बोलते हो साइनाइड। और नाइट्राइट का मीनिंग क्या हो गया आपका NO2 नेगेटिव। ये ध्यान रखना है, साइनाइड तो हो गया CN नेगेटिव और नाइट्राइट हो गया NO2। क्लियर है। जैसे समूह में 2 नाभिक रागी केंद्र होते हैं, 2 नाभिक रागी केंद्र का मतलब क्या है, नाइट्रो में नाइट्रोजन भी आक्रमण कर सकता है, ऑक्सीजन कर सकता है। इसी टाइप से साइनाइड होता है, उसमें कार्बन परमाणु भी आक्रमण कर सकता है, और कार्बन परमाणु के अलावा कौन आक्रमण कर सकता है, नाइट्रोजन भी कर सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कोई भी ऐसा समूह जिसमें कितने नाभिक रागी केंद्र आ जाए, 2 नाभिक रागी केंद्र आ जाए, तो आप उसको क्या बोलते हो, उभयदंती बोलते हो। क्या बोलते हो, उभयदंती। देखो यही पॉइंट है पहला, साइनाइड तथा नाइट्राइट जैसे समूहों में 2 नाभिक रागी केंद्र होते, और 2 नाभिक रागी केंद्र होने के कारण इसको क्या बोलते हो, उभयदंती नाभिक रागी कहा जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, साइनाइड जो समूह है वो कितनी अनुनादी संरचनाओं का संकर होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर 2 अनुनादी संरचनाओं का क्या होता है, अनुनादी संकर होता है। क्लियर है। तो मीनिंग यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि चाहे से साइनाइड हो चाहे से नाइट्रो ग्रुप हो, ये वाले कौन से समूह है, उभयदंती समूह है। नहीं, यहाँ पर 2 नाभिक रागी क्या होती है, केंद्र उपस्थित होती है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, क्या कार्बन परमाणु से जुड़ने पर, अगर मान लीजिए साइनाइड वो कौन से परमाणु अणु से जुड़ रहा है, अगर साइनाइड आपने अभिकर्मक लिया तो साइनाइड में अगर कार्बन परमाणु से जुड़ने के परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होगा, एल्किल साइनाइड का निर्माण होगा। और जब भी नाइट्रोजन परमाणु से बंध बनाएगा तो वहां पर किसका निर्माण बोल देंगे अपन, आइसोसाइनाइड का। तो यहाँ पर देखिए सिल्वर आया तो किसके साथ बंध बनाया था, नाइट्रोजन परमाणु के द्वारा। तो देखो नाइट्रोजन से जुड़ा तो अपन ने इसको क्या बोला है, आइसोसाइनाइड बोला। अगर कार्बन से जुड़ा है तो इसको क्या बोला है, साइनाइड बोला है। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, साइनाइड में जब कार्बन परमाणु से जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे अपन एल्किल साइनाइड। अगर नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ रहा है एल्किल ग्रुप से तो उसको क्या बोल देंगे, आइसोसाइनाइड बोल देंगे। इसी प्रकार नाइट्राइट आयन, नाइट्राइट आयन का मीनिंग क्या हो गया, NO2 नेगेटिव। क्लियर है। नाइट्राइट आयन भी कैसा होता है, उभयदंती। उभयदंती क्यों बोला है, क्योंकि नाइट्राइट में नाइट्रोजन परमाणु भी आक्रमण कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन परमाणु भी क्या कर सकता है, आक्रमण कर सकता है। मीनिंग कितने केंद्र हो गए, 2 केंद्र। तो इसीलिए इसको क्या बोल देंगे, उभयदंती नाभिक रागी बोल सकते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना आपको, जब ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ेगा, जो नाइट्रो ग्रुप है, जो आपका नाइट्राइट ग्रुप अगर ऑक्सीजन परमाणु के द्वारा जुड़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, एल्किल नाइट्राइट बोलेंगे। अगर नाइट्रोजन परमाणु से जुड़ेगा नाइट्राइट ग्रुप तो उसको क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए कंसीडर कीजिए सिल्वर नाइट्राइट, तो सिल्वर आ गया, मीनिंग कौन जुड़ेगा, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, नाइट्रो एल्केन। अगर मान लीजिए पोटेशियम नाइट्राइट आया, मीनिंग यहाँ पर सिल्वर नहीं है, मीनिंग किससे जुड़ेगा, ऑक्सीजन से, और ऑक्सीजन से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, एल्किल नाइट्राइल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। पहले तो आपको उत्पाद बताना होता है कि किसका क्या उत्पाद बनेगा, और यहाँ पर 2 उत्पाद क्यों बन सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। इसीलिए आपने इसको क्या बोल दिया, उभयदंती नाभिक रागी केंद्र बोल दिया। क्लियर है। आपको ये ध्यान रखना है कि बंध किससे बनाना है और उत्पाद को क्या बोलेंगे। क्लियर है। तो ये पहला क्वेश्चन तो ये होता है, सदाबहार क्वेश्चन है, जो आपके बहुत टाइम एग्जाम में पूछा जाता है। डायरेक्ट रिएक्शन लिख के देता है और आपको उत्पाद पूछता है और उत्पाद का नाम पूछता है। इसको बोलते हैं सिल्वर साइनाइड। शॉर्ट में लिख देता हूं आपके लिए, AgCN को क्या बोलते हो, सिल्वर साइनाइड। AgCN को तो बोल दो कि आप सिल्वर साइनाइड। इसी टाइप से KCN, तो के को क्या बोलते हो, पोटेशियम बोलते हो, तो आप इसको क्या बोल दोगे, पोटेशियम साइनाइड। KCN क्या हो जाएगा आपका, पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट वाले की बात करिए अगर अपन, यहां पर क्या है, Ag को तो सिल्वर और NO2 को क्या बोलते हो, नाइट्राइट। तो आप इसको क्या बोल दोगे, सिल्वर नाइट्राइट। AgNO2 क्या हो जाएगा आपका, सिल्वर नाइट्राइट। इसी टाइप से इसके जस्ट नीचे वाला भी आप मेंशन कर दोगे कि NO2, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, और NO2 क्या होता है, नाइट्राइट। तो इसको क्या बोल दोगे आप, पोटेशियम नाइट्राइट। तो आपको यही ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब पोटेशियम नाइट्राइट आक्रमण करेगा तब क्या उत्पाद बनेगा, और जब आपके सिल्वर नाइट्राइट आपके आक्रमण करेगा तब क्या उत्पाद बनेगा। तो पहला क्वेश्चन तो अपन ने ये कंप्लीट कर लिया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है। दूसरे अगर क्वेश्चन की बात करें अपन, तो देखो दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा इसी वाले क्वेश्चन को मॉडिफाई करके पूछ लेता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास ये एल्किल हैलाइड था
और एल्किल एलाइड पर आक्रमण किसने किया? पोटेशियम साइनाइड ने। तो आपको ये बताना है कि पहली बात तो यहाँ पर क्या उत्पाद बनेगा। सेकेंड वाली अगर बात करें तो एल्किल एलाइड, और एल्किल एलाइड पर अब की बार अभिक्रिया किसकी करवा दी? सिल्वर साइनाइड की। तो अभी अपन देख रहे हैं क्या क्या उत्पाद बन जाएगा। यहाँ पर देखो कौन आया है? सिल्वर, मीनिंग अटैक कौन करेगा? नाइट्रोजन। तो यहाँ पर क्या बनेगा? आर सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन NC आ जाएगा, और सह उत्पाद में क्या बन जाएगा? AgX बन जाएगा। इसी टाइप से अगर आप यहाँ पर बात करते हो तो देखो क्या उत्पाद बनेगा? आर, यहाँ पर देखो सिल्वर है नहीं, मीनिंग आक्रमण कौन करेगा? कार्बन। तो क्या बन गया? RCN बन जाएगा, और सह उत्पाद में क्या बन जाएगा? इधर से पोटेशियम प्लस हेलोजन माइनस वाला, मीनिंग क्या बन जाएगा? KX बन जाएगा। मीनिंग जब पोटेशियम साइनाइड अभिक्रिया करता है तो क्या बना? एल्किल साइनाइड बन रहा है, और जब सिल्वर साइनाइड अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन रहा है? आइसोसाइनाइड बन रहा है। तो इनके पीछे क्या रीजन है? मीनिंग अब आपको यहां से इसका रीजन पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि पोटेशियम साइनाइड ने आक्रमण किया तब तो क्या बना? एल्किल साइनाइड बना, और जब आपके सिल्वर साइनाइड ने आक्रमण किया तो क्या बना? आपके एल्किल नाइट्राइड बना। क्लियर है? एल्किल आइसोसाइनाइड बना। तो इसका आंसर आपको देना है कि इसके पीछे कारण क्या है। क्वेश्चन ये दे देता है आपको ये रिएक्शन देकर, और इसका क्या पूछ देता है कि कारण बताइए। तो इसका कारण देखिए क्या रीजन है इसके पीछे। तो यहाँ पर देखिए इसका रीजन मैंने मेंशन कर रखा है। पहला देखिए, पोटेशियम साइनाइड जब भी अभिक्रिया करेगा तो उस वाली कंडीशन में तो क्या बनेगा? साइनाइड, क्योंकि सिल्वर नहीं है तो बंद कौन बनाएगा? कार्बन। और जब बात किसकी करती है अपन? AgCN, तो सिल्वर आ गया तो बंद कौन बनाएगा? नाइट्रोजन। तो AgCN से क्या बनता है? आइसोसाइनाइड, और पोटेशियम साइनाइड से क्या, KCN से क्या बनता है? साइनाइड। तो इसका कारण क्या है उसको समझते हैं। तो कारण देखो क्या है। पहला जो मेंशन किया स्टेटमेंट वो क्या है? KCN, मीनिंग जो पोटेशियम साइनाइड होता है वो कौन सी प्रकृति का होता है? आयनिक प्रकृति का होता है। पहली इंपॉर्टेंट बात है कि जो पोटेशियम साइनाइड है उसकी प्रकृति कैसी होती है? आयनिक प्रकृति। अतः साइनाइड CN नेगेटिव, यहाँ पर क्या है? CN नेगेटिव। अतः साइनाइड आयन आक्रमणकारी के रूप में प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन परमाणु नाभिक स्नेही होता है। क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आक्रमण कौन करेगा? कार्बन परमाणु। तो कार्बन परमाणु किसकी तरह व्यवहार करता है? नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करेगा। अतः उत्पाद क्या बन जाएगा? एल्किल साइनाइड का निर्माण होता है। दूसरी ओर अगर अपन बात करें AgCN की, तो जो सिल्वर साइनाइड है ये कैसा यौगिक होता है? सहसंयोजक यौगिक। बस यही इसका आंसर होता है मेनली कि पोटेशियम साइनाइड तो कैसा होता है? आयनिक प्रकृति का होता है, और सिल्वर साइनाइड कौन सी प्रकृति का होता है? सहसंयोजक प्रकृति का होता है। KCN आयनिक प्रकृति का होने के कारण इसका आयनीकरण होकर क्या बन जाता है? साइनाइड। और साइनाइड में जो आपके नाभिक रागी केंद्र होगा उसका काम कौन करेगा? कार्बन परमाणु। लेकिन जो सिल्वर साइनाइड सहसंयोजक यौगिक होने के कारण इसमें नाभिक स्नेही कार्बन, जो नाभिक स्नेही केंद्र का काम कौन करेगा? नाइट्रोजन परमाणु करेगा। नहीं, यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु के जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है वो कहां पर अटैक करेंगे? आपके एल्किल समूह है उस पर आक्रमण करेंगे, और उत्पाद क्या बन जाएगा? एल्किल आइसोसाइनाइड। तो देखिए यहाँ पर यही मेंशन कर रहा है AgCN, मीनिंग सिल्वर साइनाइड एक सहसंयोजक यौगिक है तथा नाइट्रोजन परमाणु पर एकक इलेक्ट्रॉन युग्म, मीनिंग क्या हो गया? लोन पेयर। एकक इलेक्ट्रॉन युग्म को क्या बोलते हो? लोन पेयर उपस्थित होने के कारण नाइट्रोजन परमाणु नाभिक स्नेही केंद्र का कार्य करता है। अतः नाइट्रोजन से जुड़कर किसका निर्माण हो जाएगा? एल्किल साइनाइड का। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे एग्जाम में। तो इसका आंसर आपको पता चल गया क्या आंसर बोलना है। डायरेक्ट अगर मैं बिल्कुल शॉर्ट में इसका आंसर देना चाहूं तो किस टाइप से मेंशन करूंगा आंसर को? पोटेशियम साइनाइड वो कैसा यौगिक होता है? आयनिक यौगिक। तो पहला स्टेटमेंट तो ये ध्यान रखना है कि पोटेशियम साइनाइड है वो कैसा यौगिक होता है? आपका आयनिक यौगिक होता है। जबकि दूसरी बात किसकी करता हूं मैं? AgCN, मीनिंग सिल्वर साइनाइड। AgCN सिल्वर साइनाइड ये कैसा यौगिक होता है? सहसंयोजक यौगिक होता है। कौन सा यौगिक होता है? ये वाला सहसंयोजक यौगिक। अब ऐसा होने से क्या हो जाएगा? तो आपको ध्यान रखना जो आयनिक होते हैं उनका आयनीकरण आसानी से हो जाएगा। लेकिन अगर ये आयनिक यौगिक है KCN तो क्या हो जाएगा? देखो KCN अगर इसके आयनीकरण की बात करूं तो ये किस किस में टूट जाएगा आसानी से? पोटेशियम प्लस में और साइनाइड माइनस में। तो यहाँ पर जो नाभिक रागी केंद्र का काम कौन करेगा? कार्बन परमाणु करेगा। AgCN कैसा होता है? सहसंयोजक होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जो आपका AgCN है तो इसके अंदर क्या होता है? ये देखिए आपकी Ag, और ये आप इसको अगर कंसीडर करते हो N ट्रिपल बॉन्ड, और ये क्या आ जाएगा? आपका C आ जाएगा। क्लियर है? तो साथ में आपको ध्यान रखना है कि जो आपका नाइट्रोजन एटम है, एक बार इसको वापिस से मेंशन करता हूं, जो सिल्वर साइनाइड है
इसमें तो नाइट्रोजन परमाणु इसके ऊपर क्या होते हैं आपके एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होंगे लोन पेयर होंगे। और जब भी नाइट्रोजन परमाणु पर क्या होंगे लोन पेयर होंगे तो उस वाली कंडीशन में आपको ध्यान रखना है कि जो नाभिक रागी का काम कौन करेगा नाइट्रोजन परमाणु। तो दोनों का बस यही आंसर है, क्योंकि पोटेशियम साइनाइड से तो एल्किल साइनाइड क्यों बनता है और सिल्वर साइनाइड से आपके एल्किल आइसोसाइनाइड क्यों बनता है, एक ही रीजन देना है। पोटेशियम साइनाइड कैसा होता है आयनिक यौगिक होता है, और यहाँ पर नाभिक रागी का क्या काम कौन करता है कार्बन परमाणु। एजीसीएन कैसा होता है सहसंयोजक प्रकृति का होता है, और यहाँ पर नाभिक रागी केंद्र का काम कौन करता है नाइट्रोजन परमाणु करता है। क्लियर है, बस आपको यही बात ध्यान रखना। और इसका एक दूसरा रीजन भी लिख सकते हो आप। दूसरा रीजन क्या होता है कि जो यहाँ पर कार्बन कार्बन बंध, ये हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप बात करते हो कि एक तो आपके देखो यहाँ पर अगर बात करेंगे यहाँ पर RCN, तो यहाँ पर देखो इसका मैं इसको करेक्ट एग्जांपल के रूप में मेंशन कर देता हूँ जिससे आपकी क्लियरिटी और आ जाए। जैसे मान लीजिए आपको ये दे दिया CH3Cl प्लस KCl, और इसी टाइप से आपको ये मेंशन कर दिया CH3Cl और यहाँ पर मेंशन कर दिया आपको AgCl। क्लियर, उत्पाद को आपको पता ही है पहले से। तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा देखो कार्बन 3 नाइट्रोजन में अलग अलग मेंशन कर देता हूं जिससे आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगी रिएक्शन किस प्रकार से हो रही है। तो ये तो क्या बना दिया मैंने CH3Cl को उठाकर कौन आ जाएगा कार्बन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा CN आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सह उत्पाद क्या बन जाएगा KCl। ठीक इसी टाइप से यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या बनेगा उत्पाद CH3 और यहाँ पर किससे बंद बनेगा आपके नाइट्रोजन से, तो मैंने मेंशन कर दिया NC, और यहाँ पर सह उत्पाद क्या बन जाएगा आपका AgCl बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब पोटेशियम साइनाइड था तो वहां पर कौन से बंध का निर्माण हुआ है कार्बन कार्बन बंध का निर्माण हुआ है, और जब सिल्वर साइनाइड आता है तो वहां पर कौन से बंध का निर्माण हुआ है कार्बन और नाइट्रोजन बंध का निर्माण हुआ है। तो आप इसका जो दूसरा लॉजिक ये भी लिख सकते हो रीजन के अंदर, क्या पहला तो हो गया आयनिक और सहसंयोजक वाला, और दूसरा जो आप अगर यहाँ पर इसका रीजन लिखना चाहते हो जो कार्बन कार्बन जो बंध है ना, कार्बन कार्बन आबंध बोल दीजिए या फिर बंध बोल दीजिए, तो कार्बन कार्बन आबंध कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में मजबूत होता है। कार्बन कार्बन आबंध कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में, कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में अधिक मजबूत होता है। ये भी इसका रीजन हो सकता है की तुलना में अधिक मजबूत होता है, ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन बंध है वो क्या होता है अधिक मजबूत होता है। तो ये दो रीजन ध्यान रखने आपको पोटेशियम साइनाइड और AgCN की रिएक्शन में। पहला तो आ जाएगा पोटेशियम साइनाइड कैसा यौगिक होता है आयनिक, दूसरा क्या आ जाएगा कार्बन कार्बन आबंध कार्बन नाइट्रोजन आबंध की तुलना में क्या होता है प्रबल होता है या मजबूत होता है। तो उससे क्या बनेगा आपके पोटेशियम साइनाइड से तो आपके एल्किल साइनाइड बन जाएगा, और सिल्वर साइनाइड से आपके एल्किल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। क्लियर है, ये पहला क्वेश्चन था जो अपन ने डिस्कस कर लिया है कंप्लीटली रूप से। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो देखो ये क्वेश्चन भी आपके कॉन्टिन्यूअस पेपर में आता जा रहा है कि हेलोजन व्युत्पन्नों में क्रियाशीलता का क्रम पूछता है, तो ये क्रम भी आपको आना चाहिए। जैसे आपको ये 3 यौगिक 2017 के अंदर ये सेम टाइप का क्वेश्चन था जिसमें आपके एरिल एलाइड दे दिया था, एल्किल एलाइड और साथ में क्या दे दिया बेंजिलिक एलाइड, और वहां पर क्वेश्चन क्या आया था निम्न यौगिकों को नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के प्रति बढ़ते अभिक्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो इस वाले क्वेश्चन की क्या थीम बन जाएगी, कैसे सोल्व करोगे अगर इस टाइप से क्वेश्चन आता है। तो देखो यहाँ पर अगर एक बार अपन इसकी स्टडी करें, इसकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो हेलोजन व्युत्पन्नों में क्रियाशीलता का क्रम, मीनिंग जो भी हेलोजन व्युत्पन्न है अपन उसमें क्या डिस्कस करेंगे उनकी क्रियाशीलता का क्रम। तो पहला पॉइंट देखिए क्या है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति मोनो हेलोजन व्युत्पन्नों में क्रियाशीलता का क्रम निम्न प्रकार होता है। मीनिंग सबसे अधिक क्रियाशीलता कौन रखता है बेंजिलिक हैलाइड, उसके बाद में क्रियाशीलता किसकी होती है एल्किल हैलाइड, और सबसे न्यूनतम क्रियाशीलता अगर SN अभिक्रिया के प्रति देखे या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति देखे तो वो किसकी होती है आपकी एरिल हैलाइड की। क्लियर है, तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है बेंजिल हैलाइड SN1 प्रकार की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ रखा है कि SN1 प्रकार की अभिक्रिया में क्या बनता है मध्यवर्ती क्या बनता है कार्बन आयन, और मध्यवर्ती कार्बन आयन जितना ज्यादा स्थायित्व रखेगा उसकी अभिक्रियाशीलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो अपन को पता है बेंजिलिक में क्या होता है अनुनाद के द्वारा मध्यवर्ती कार्बन आयन क्या प्राप्त कर लेता है स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। तो SN1 अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा किसकी होती है बेंजिलिक हैलाइड की।
देखो इसका रीजन दे रखा, क्योंकि अभिक्रिया में बनने वाला बेंजीन कार्बोनियम आयन क्या होता है, ये मध्यवर्ती है, बेंजीन कार्बोनियम आयन अनुनाद के द्वारा क्या प्राप्त कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। और कौन सा फिनोमिना यूज में लेना है, अनुनाद के द्वारा। यही कारण है कि सबसे अधिक क्रियाशील होते। लेकिन अगर ये तीनों आपको यौगिक दे दिए और यौगिक में से पूछे कि कौन सा आपका ऐसा है जो आपके SN1 अभिक्रिया में सबसे ज्यादा क्रियाशीलता रखेगा, तो उसका आंसर क्या आएगा, बेंजीलिक हैलाइड। क्यों, क्योंकि बेंजीलिक हैलाइड में जो मध्यवर्ती कार्बन आयन बनेगा वो अनुनाद के द्वारा क्या प्राप्त कर लेता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। क्लियर है। अब अनुनाद के द्वारा कैसे स्थायित्व प्राप्त करेगा उसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट वाली के अंदर ये लीजिए, ये वाला कौन सा है आपके, बेंजीलिक हैलाइड। इसको क्या बोला है आपने, बेंजीलिक हैलाइड, बेंजीलिक हैलाइड। और ये तो पता चल रहा है कि बेंजीलिक हैलाइड बोलते किसको, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है, जिन स्टूडेंट ने पहले वाले लेक्चर नहीं देख रखे इस चैप्टर के, वो पहले उन लेक्चर को अंडरस्टैंड कीजिए, उसके बाद में सब इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आपने देख रखा है तो अच्छी बात, अगर नहीं देख रखा तो ये ध्यान रखना है कि एरोमेटिक रिंग से क्या अटैच होना चाहिए आपका sp3 कार्बन, और sp3 कार्बन से क्या अटैच होना चाहिए, हेलोजन। तो वो वाली कैटेगरी कौन सी होती है, बेंजीलिक हैलाइड की कैटेगरी होती है। कौन सी कैटेगरी होती है, बेंजीलिक हैलाइड की। तो अगर देखो, अगर बात करते हैं किसकी, SN1 अभिक्रिया की, तो SN1 अभिक्रिया में क्या होता है, हेलोजन है वो हैलाइड के रूप में क्या होता है, बाहर चला जाता है, मीनिंग इस बंध की इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा। मीनिंग क्लोरीन बंध की इलेक्ट्रॉन लेकर जा रहा है तो कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव किस फॉर्म में चला गया, क्लोराइड की फॉर्म में बाहर चला गया। और इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। कितना धनावेश आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो एक क्या आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। क्लियर है। तो इसको अपन बोलते हैं बेंजिल कार्बोनियम आयन, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव है और आयन के लिए अपन कार्बन के ऊपर क्या है, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज के लिए अपन क्या लगा देते हैं, EM लगा देते हैं। क्लियर है। तो इसको क्या नाम दे दिया मैंने, बेंजिल कार्बोनियम आयन का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो बेंजिल कार्बोनियम आयन बना है, इसकी अनुनादी संरचनाएं देखिए, किस प्रकार से अनुनादी संरचनाएं प्रदर्शित करेगा। तो पहला पॉइंट देखिए, यहाँ पर अनुनादी संरचनाएं की बात करिए अपन, तो ये मैंने बना दिया कौन सा, बेंजिल कार्बोनियम धनायन। अब देखो इस वाले कार्बन के पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, मीनिंग इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है। और ये किससे अटैच है, आपकी रिंग से, और रिंग में क्या है, अल्टरनेट मैनर में डबल और सिंगल बॉन्ड है एकांतर क्रम में। देखिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, और फिर कौन सा आ गया, सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज, मीनिंग धनावेश आ गया। किसकी शर्त होती है, अनुनाद की। क्लियर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी अनुनाद होता है तो वहां पर क्या सीन क्रिएट होता है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन घनत्व है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अधिक इलेक्ट्रॉन घनत्व से कम इलेक्ट्रॉन घनत्व की ओर क्या करती है, मूव करती है। तो यहाँ पर देखिए इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो देखो क्या होगा, ये वाला जो डबल बॉन्ड है रिंग वाला वो कहां पर मूव करेगा, इस वाले बॉन्ड पर। तो ये पहले क्या था, एकल बॉन्ड था, अब किस में परिवर्तित हो जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो देखो यहाँ पर क्या बन गया, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये वाला बॉन्ड यहाँ से मूव हुआ है, मीनिंग इस वाले कार्बन पर एक इसकी संयोजकता कम हो गई, मीनिंग कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इस वाले कार्बन पर कौन सा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इस वाले कार्बन पर कोई चार्ज आएगा क्या, नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि कार्बनिक रसायन में कार्बन की कितनी संयोजकताएं होती है, 4। तो देखिए दो तो किससे जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन से, और यहाँ पर क्या है, द्विबंध है, तो इसकी संयोजकता कितनी कंप्लीट होगी है, 4, मीनिंग इसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज ही नहीं आएगा। अब जो यहाँ पर आपने फिनोमिना काम में लिया है ना, मीनिंग ये अनुनाद किस टाइप से हो रहा है, बंद से बंद पर जा रहा है, मीनिंग यहाँ से रिंग वाला बंद कहां पर चला गया, इस वाले बंद पर। एकल बंद हुआ करता था वो किस में परिवर्तित हो गया, द्विबंध में, और जहां पर पहले द्विबंध था वो किस में परिवर्तित हो गया, एकल बंद में परिवर्तित हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ये डबल बंद, मीनिंग क्या आ गया, द्विबंध आ गया, फिर एकल बंद, और फिर कौन सा चार्ज आ गया, धनावेश। मीनिंग ये भी किसकी शर्त हो गई, अनुनाद की। तो वापिस देखो किस टाइप से अनुनाद करना है, बंद से बंद, मीनिंग ये वाला जो बंद है वो कहां पर शिफ्ट कर जाएगा, इस वाले बॉन्ड पर। मीनिंग ये सिंगल बंद था, किस में कन्वर्ट हो गया, द्विबंध में कन्वर्ट हो गया। और ये जो द्विबंध था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बंद में कन्वर्ट हो गया, एकल बंद में। और इस वाले कार्बन की संयोजकता एक कम हो गई तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का निर्माण हो गया। वापिस ही देखिए ये धनावेश, फिर क्या आ गया, एकल बंद, फिर क्या आ गया, द्विबंध। वापिस ही किसकी शर्त आ गई, अनुनाद की शर्त। तो वापिस से वही फिनोमिना कहां में लेना, बंद से बंद पर आपको क्या करना है, अनुनादी सतह बनानी है। तो ये वाला बंद है वो कहां पर शिफ्ट हो गया, इस वाले बंद के मिड में, मीनिंग मध्य में। तो ये एकल बंद था, ये तो किसमें परिवर्तित हो गया, डबल बंद में या द्विबंध में कन्वर्ट हो गया।
और जहां पर द्विबंध था वहां पर क्या जाएगा, एकल बंध। तो यहाँ पर देखिए क्या बना दिया मैंने, एकल बंध बना दिया। और इस वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो वापिस से कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या होती है, आपके बेंजील कार्बोनियम आयन की अनुनादी संरचनाएं होती है। और इन्हीं अनुनादी संरचनाओं के कारण जो SN1 अभिक्रियाशीलता सबसे ज्यादा कौन देता है, बेंजीलिक हैलाइड प्रदर्शित करती है। क्यों, क्योंकि इसमें जो बेंजील कार्बोनियम जो आपके आयन बनता है मध्यवर्ती, वो अनुनाद के द्वारा, इंपोर्टेंट है किसके द्वारा, अनुनाद के द्वारा क्या हो जाता है, स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। इसी कारण आपको ये ऑर्डर ध्यान रखना है। सीधा आपके एग्जाम में 2 बार आ चुका है अभी तक। 5 साल की अगर बात करूं मैं, प्रीवियस या लास्ट 5 साल की, तो उसमें 2 बार बस यही ऑर्डर पूछा गया है, SN1 अभिक्रिया के प्रति अभिक्रियाशीलता का कारक। ध्यान रखना सबसे ज्यादा बेंजीलिक हैलाइड, उसके बाद में एल्किल हैलाइड और सबसे न्यूनतम आपका एरिल हैलाइड। आज के लेक्चर को यही फिनिश करते हैं। अगर वीडियो में कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।